हेलो दोस्तों, वेलकम। सो टुडे सेशन इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट वन। आप देख पा रहे हो कि मैंने लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव 5 वीक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। क्यों 5 वीक? क्यों? बिकॉज इस 5 हफ्ते के अंदर दो बहुत बड़े बड़े एग्जाम हम लोगों को देना है। IBPS PO प्रीलिम, जिसके लिए 2 हफ्ते से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बचा है, हम लोग 2 हफ्ते ही मान के चलेंगे। और SBI PO मेंस, राइट, जिसके लिए लगभग 5 हफ्ते बचे हैं हमारे पास। तो इस पीरियड को ऐसे यूटिलाइज करना पड़ेगा ताकि मुझे दोनों के बीच में चूज ना करना पड़े। क्योंकि अगर हमने SBI PO प्रीलिम्स दिया है, राइट, तो आई वुड से कि प्लीज दूसरों की बातें मत सुनो। SBI PO मेंस के लिए भी तैयारी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। हर साल बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सोच लेते हैं कि उनका नहीं आएगा, फिर मेंस का आ जाता है कॉल, एंड देन दे आर वेरी कंस्ट्रिक्टेड फॉर द टाइम, राइट। तो वो नहीं करना है, पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है, SBI PO मेंस ही सिर्फ करेंगे और IBPS PO प्रीलिम्स नहीं करेंगे, दिस वुड आल्सो बी अ स्टूपिड मिस्टेक, राइट। सो एक बार हम लोग एजेंडा को देख लेते हैं कि आज फिर हमारा एजेंडा क्या है। एजेंडा ये है कि जो 2 हफ्ते हैं हमारे IBPS PO प्रीलिम्स के लिए, इंश्योर कैसे करें कि हम IBPS PO में बेस्ट दें। पर 2 हफ्ते हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते, SBI PO मेंस के लिए भी तैयारी करनी है। टोटल 5 हफ्ते है, इसीलिए मैं 3 हफ्ते नहीं बोल रहा हूँ, टोटल 5 हफ्ते है इसीलिए बोल रहा हूँ। तो हमारा कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट एंड स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आज का सेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि दोस्तों, अगर आप लोग IBPS क्लर्क, जिसका नोटिफिकेशन भी आ गया है, वो भी दे रहे हो, और वो दे ही रहे होंगे बहुत सारे लोग आप में से, राइट, तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप SBI PO IBPS PO दे रहे हो तो उसके लिए बाद में आप जब अलग से मॉक दोगे। ये सारे कोई अलग अलग एग्जाम्स नहीं होते हैं कि हर एग्जाम के लिए अलग से 3 महीना करके दोगे ना, नॉट एट ऑल, राइट। तो अगर आप SBI PO IBPS PO दे रहे हो, निश्चिंत होकर इन दोनों के लिए तैयारी करो। IBPS क्लर्क के लिए आप अपने आप प्रिपेयर होते जा रहे हो, राइट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। IBPS क्लर्क जो सिर्फ कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी है उसके लिए बता दूंगा। पर खबरदार जो ऐसा किया कि IBPS PO के लिए भी टाइम निकालने गए, SBI PO मेंस के लिए भी टाइम निकालने गया, और IBPS क्लर्क के लिए भी अलग से टाइम निकालने गया, डोंट डू दैट, दैट वुड बी सुइसाइडल। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने इस पूरे पार्ट को 2 हिस्सों में बांट दिया है। एक तो फर्स्ट 2 वीक्स जब हमारे पास IBPS PO भी है और SBI PO मेंस के लिए क्या करना है। देखो, फोकस तो IBPS PO प्रीलिम्स रहेगा, पर SBI PO के लिए क्या करना है वो भी मैं बाद में बताऊंगा, राइट। पहले स्लाइड में हम देखते हैं कि IBPS PO के लिए हमें क्या करना है। अब यहाँ पे IBPS PO के प्रीलिम्स के लिए व्हाट वुड यू डू? एक मॉक दोगे और एक एनालिसिस दोगे, प्रेफरेबली एटलीस्ट 4 to 5 days a week, राइट। तो अगर आपने एक मॉक और एनालिसिस किया, 1 घंटे मॉक का 1 घंटे एनालिसिस का, तो 2 घंटे आपका मॉक और एनालिसिस में जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आप हफ्ते में 5 to 6 मॉक्स दे सकते हैं, मतलब डेली एक। अगर 1-2 कम देना है कोई दिक्कत नहीं है, दैट इज ऑल्सो डूएबल। सो द आइडिया इज टू टेक फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड थॉरोली एनालाइज एवरी section, every error, mistake, error मतलब सिर्फ क्वेश्चन में एरर नहीं, मिस्टेक्स दैट यू कमिट स्ट्रैटेजी में या क्वेश्चन चॉइस में, वो सेक्शन बाय सेक्शन आइडेंटिफाई करो, ठीक है। अब इसमें जो है आपका ABI मेथड जो मेरा है वो आपको हेल्प करेगा। अगर आपने ABI मेथड वाला लेक्चर नहीं देखा है, किस तरह से एनालाइज करना होता है मॉक को, वो मैं नीचे लिंक कर दूंगा, पिन कमेंट में देख लेना। अब नेक्स्ट जो काम है IBPS PO प्री के लिए, वो है रिवीजन एंड प्रैक्टिस। अब यहां पे मैंने ऑप्शनल क्यों लिखा है? देखो दोस्तों, अगर आपने SBI PO प्री के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये ऑप्शनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो चीजें मैं यहां पे करने बोलूंगा वो ऑलरेडी आपने कर चुके हो, एंड यू आर इन अ स्टेज वेयर यू हैव अ हैंग ऑफ इट। तो एनालाइज करो, और जहां पे जरूरत हो, ऑन द बेसिस ऑफ योर एनालिसिस, रिवाइज द वीक एरियाज एंड ड्रिल टारगेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। जो SBI PO में सिंसियरली फॉलो किए हैं मेरे एडवाइस और सिंसियरली प्रिपेयर किए हैं, उनके लिए ये वाला पार्ट हर दिन चाहिए भी नहीं होगा, शायद 1 या 2 दिन चाहिए होगा हफ्ते में, हो सकता है नहीं भी चाहिए हो, राइट। और जिन्होंने IBPS PO ही सिर्फ दे रहे, SBI PO के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, तो उनको जो है पर डे देना पड़ेगा ये 2 घंटा। तो मुद्दे की बात, IBPS PO प्रीलिम्स के लिए हमें कितना टाइम देना पड़ेगा? मिनिमम 2 घंटा और मैक्सिमम 4 घंटा, ठीक है, राइट। ये डेली कमिटमेंट है। बट पहला 2 हफ्ते हम हाथ पे हाथ धरे तो बैठे नहीं रह सकते, SBI PO मेंस भी करना है। अरे भाई, तो इतना टाइम मैंने जो बचा के रखा है डेली, वो कहाँ जाएगा? वहीं पे तो जाएगा, राइट। अब यहाँ देख, पहले एक्टिविटीज विद वेरिंग फ्रीक्वेंसीज,
ये पहला 2 वीक जब हम लोग SBI-MPO मेन के ऊपर क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। IBPS PO प्रीलिम्स के लिए क्या करेंगे मैंने दिखा दिया। अब SBI-PO मेंस के ऊपर देखिए, ये वो एक्टिविटीज है जिनकी फ्रीक्वेंसी वैरी करती है। मैं बताता हूं, मॉक टेस्ट, कितना मॉक टेस्ट लेना चाहिए। देखो ये इसमें ना मैं सारे आपके क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा हूं कि कितना मॉक टेस्ट चाहिए, कितना एनालिसिस करना है, कितने कैसे यू शुड बी प्रैक्टिसिंग, कितना प्रैक्टिस चाहिए है, कितने घंटे की पढ़ाई करनी है, सारा का सारा एंड मच मोर इसमें मैं आंसर कर रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कुछ अगर और क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। सो मॉक टेस्ट, इसमें तो 2.5 घंटे लगेंगे एक मॉक टेस्ट में, राइट। और ये जो है मेंस का मॉक टेस्ट जो है, आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, सेक्शनल की बात नहीं कर रहा हूं। पर वीक एक दोगे फिलहाल के लिए, अगले 2 हफ्ते तक। अब उसका भी एनालिसिस करना है। मैं प्रेफर करूंगा आप उस दिन मत एनालिसिस करो, अगले दिन या एनालिसिस करो, और उसमें भी 2.5 घंटा ही लगेगा। अगर आपको पता है ABI एनालिसिस मैंने जो बोला है वो एक बार देख लेना। जितना टाइम मॉक को लगता है उतना ही टाइम लगभग एनालिसिस में लगता है। एंड बिना एनालिसिस के मॉक देना इज यूजलेस। मॉक दो ही मत उससे अच्छा तो, राइट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, बिकॉज आपका काम मॉक में बार बार मॉक में जाके बैठना नहीं है। आपका काम ये है कि एक मॉक से जो आपको लर्निंग मिलती है उससे आपको नेक्स्ट मॉक और अल्टीमेटली जाके टेस्ट को बेटर करना ना। इसलिए भी 1 डे अ वीक ही हुआ अभी 2 हफ्ते तक, पहले 2 हफ्ते तक। डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें कितना टाइम देना पड़ेगा? 3 दिन हफ्ते में, अगले 2 हफ्ते 2 आवर्स अ वीक। अब ये 2 घंटे में क्या करना है? 2 घंटे में कॉन्सेप्ट्स पहले समझना है। कॉन्सेप्ट्स में क्या आता है? अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखोगे उसमें मैंने बताया है कि डिस्क्रिप्टिव में व्हाट इज इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, वो क्या इंपॉर्टेंट है। और अगर आप मेरे अचीवर्स प्रोग्राम में हो और उसमें डिस्क्रिप्टिव कोर्स तो ऑलरेडी मिलता ही है आपको, SBI-PO डिस्क्रिप्टिव कोर्स, उसमें तो लाइन से आपको पता है कि कौन सा क्या करना है, प्रेसी का फॉर्मेट क्या है, रिपोर्ट का, सिचुएशन का, वो मैंने क्लास में ही बताया है। एंड देन मैंने प्रैक्टिस भी कराया, तो उसको फॉलो करो। अगर नहीं है तो पहले फॉर्मेट को करो, फाउट फ्रेमवर्क होता है, फॉर्मेट को करो एंड देन यू स्टेप बाय स्टेप डू द राइटिंग एंड एवरीथिंग। अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल में लेक्चर चाहिए यूट्यूब पे तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर डिस्क्रिप्टिव का एक लेक्चर दे दो। नाउ आते हैं CR कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिस। तो अगेन जैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए वैसे CR के लिए, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, कि वहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। देखो क्वांट रीजनिंग और जो आपके इंग्लिश में है, इसमें मोस्टली आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, राइट, बिकॉज इनके जो बेसिस कॉन्सेप्ट्स है इनको हमें प्री के पहले ही कर लेना पड़ता है, उसके बाद एप्लीकेशन अलग अलग होता है मेंस में। बट CR और डिस्क्रिप्टिव ऐसे 2 चीजें हैं जो मेंस से पहले हम लोगों ने ज्यादा किया नहीं है, राइट। तो कॉन्सेप्ट्स को करो ऑर्गेनाइज तरीके से और उसकी प्रैक्टिस भी, राइट, उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी। तो यहां पे भी 3 डेज अ वीक अगले 2 हफ्ते के लिए, ओके। अच्छा, और एक चीज, अगर आपको ये देखना है कि CR में आपको किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से प्रिपेयर करना है, तो व्हाट यू कैन डू इज दैट, लेट मी शो दैट टू यू, कि आप मेरे CR मास्टरी बैच में जाएं। आप इस वाले लेक्चर को देख लेना, ऊपर जो यहाँ पे है, इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है हाउ यू शुड अप्रोच CR स्टेप बाय स्टेप। कौन सा कॉन्सेप्ट पहले करना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट उसके बाद, राइट। ये जो है ना, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये आपको फ्रीली अवेलेबल वहां पे मिल जाएगा। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको CR में किस चीज के बाद क्या करना है, और आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, नाउ ये हो गया वेरिंग फ्रीक्वेंसी। अब डेली कमिटमेंट्स। डेली कमिटमेंट्स क्या? जनरल अवेयरनेस की रिवीजन स्टार्ट कर दो दोस्तों। रिवीजन स्टार्ट करो, कंपेंडियम से स्टार्ट करो, नोट्स से स्टार्ट करो, लेक्चर्स कम और खुद पढ़ो ज्यादा, बिकॉज तभी जाके याद रहेंगे, राइट। लेक्चर्स अगर करना है समरी लेक्चर्स करो, मंथली का जो समरी होता है। नोट्स पढ़ते हो तो वीकली कंपेंडियम्स पढ़ो। जितना आप उसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, राइट। तो 1 आवर एवरी डे अगले 14-15 दिन तक, जब तक IBPS PO प्रीलिम्स नहीं हो जाता है। उसके बाद क्या करना है वो भी बताऊंगा, राइट। और इसमें जनरल अवेयरनेस रिवीजन में जो छोटे छोटे टेस्ट आते हैं जनरल अवेयरनेस के, वो भी दिया करो, तो वो सब पार्ट है इसका। रिवीजन प्रैक्टिस ऑफ द अदर सब्जेक्ट्स मेंस के लिए। अब यहां पे है इंटरेस्टिंग चीज, देखो क्वांट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो सकता है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज भी करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ जो आपने मॉक में एनालिसिस किया, उसमें आपको कुछ फेंक के दिया ना कि भाई ये तेरा वीक एरियाज है। हो सकता है आपको खुद भी पता है कि कौन सा वीक एरियाज है, किसके ऊपर आपको ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए है। तो ये आपको क्वांट में करनी पड़ेगी, आपको नॉन CR रीजनिंग भी करनी पड़ेगी, और आपको इंग्लिश में भी करनी पड़ेगी। बट
इनको करेंगे अपने उनके वेटेज के हिसाब से और जितना उनको नॉर्मली टाइम लगता है उसके हिसाब से। क्वांट में आप हफ्ते का 3 दिन दोगे, नॉन सीआर रीजनिंग में 2 दिन और इंग्लिश में जो है 1 दिन, तो टोटल 6 डेज। 6 डेज का ये मेरा सारा जो है लेखा जोखा 6 डेज का ही है। तो ये 2 घंटा एवरी डे इस पे जाएगा प्रैक्टिस पे, ठीक है। अब यहां पे कहीं पे हो सकता है आपको लगे कि कोई चीज रिवाइज करने के लिए एक पुराना लेक्चर आपको देख लेना है कॉन्सेप्ट वाले, वो सब देख सकते हो, बट फोकस करो खुद के प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट 2 हफ्ते का फिर टोटल टाइम कमिटमेंट क्या हुआ। अच्छा, इस स्लाइड का कमिटमेंट देख लेते हैं। 2.5 घंटा, राइट, ये तो वीकली है, वीकली को छोड़ देते हैं, डेली पे आते हैं। ये 6 दिन का, मैंने आप लोगों को 6 दिन का प्लान बताया है, तो हम 6 दिन का प्लान इनमें देखेंगे। इसको मान के चलते हैं हम संडे दे रहे हैं या अलग डे पे दे रहे हैं, वीकली एक अलग टाइम करके दे रहे हैं। तो अगर हम सिर्फ इनको देखें 2 घंटा 2 घंटा, ये तो और है, ये तो और है, राइट। तो 2 घंटा यहां पे, 3 घंटा यहां पे, 2 घंटा 5 घंटा, तो 5 घंटे का डेली कमिटमेंट, ठीक है। तो पिछले स्लाइड के टाइम को अगर ऐड करते तो नेक्स्ट 2 हफ्ते आपसे कमिटमेंट चाहिए 7 से 9 घंटा डेली। अगर आपने एसबीआई पीओ के लिए नहीं किया, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो 9 घंटा, नहीं तो 7-8 घंटा, ठीक है। डूएबल है ना। कमेंट में बताना कि वेदर यू थिंक दिस इज डूएबल और नॉट, 7 to 8 आवर्स इज डूएबल और नॉट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट 3 वीक्स टिल एसबीआई पीओ, इसमें पूरा मेंस इंटेंसिव प्रेप होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आईबीपीएस पीओ मेंस का भी प्रिपरेशन हम लोग डाल देंगे, राइट। बहुत ज्यादा चेंज तो नहीं होगा। एसबीआई पीओ मेंस के लिए जो तैयारी होगी वही आपके आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए हेल्प करेगा, सिर्फ डिफरेंस होगा डिस्क्रिप्टिव में, तो वो इंक्लूड कर लेंगे ना। पहला मॉक एंड एनालिसिस। अब यहां पे जो वहां पे एक दिन कर रहे थे मेंस का, यहां पे हम 3 days अ वीक करेंगे, राइट। एक दिन मॉक दिया, अगले दिन उसका एनालिसिस किया, एक दिन मॉक दिया, अगले दिन एनालिसिस किया। 2.5 आवर्स मॉक का, 2.5 आवर्स एनालिसिस का। सेकंड, एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस। अब एसबीआई पीओ का डिस्क्रिप्टिव प्रैक्टिस अभी तक कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, आईबीपीएस पीओ प्री तक आपके कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, वो चाहे आप मेरे कोर्स से कर रहे हो या चाहे आप वो मेरे यूट्यूब से कर रहे हो या खुद से कर रहे हो। कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस बचता है, 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस। अच्छा, अब यहां पे आ जाता है आईबीपीएस पीओ का डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, ये ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस भी तो देना है और उसमें डिस्क्रिप्टिव अलग है, वहां पे आप लोगों को एसए और आरसी देना है, एसबीआई पीओ में आप लोगों को ईमेल डालना है, प्रेसी रिपोर्ट सिचुएशन डालना है। तो 2 आवर्स वहां पे कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस में ज्यादा टाइम लगता है, जैसे एसबीआई पीओ डिस्क्रिप्टिव में भी लगा था, 2 days अ वीक, ठीक है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस रिवीजन 2 आवर्स डेली, 6 days अ वीक, राइट। इसको 2 आवर्स डेली, अगेन कंपेंडियम से ज्यादा, खुद टेस्ट लो बहुत सारे, राइट। ऑब्वियसली मॉक के टेस्ट भी हेल्प करेंगे, बट उसके बियॉन्ड जाके। क्रिटिकल रीजनिंग 2 आवर्स 4 days अ वीक। अब देखो ये दोनों ऐड करेंगे तो ये 6 days अ वीक हो जाता है, राइट। ओके, ठीक है, राइट। चलो, अब डेली रिवीजन और प्रैक्टिस क्वांट इंग्लिश रीजनिंग जो मैंने पिछले में दिखाया था, वो अभी भी 2 घंटा लगता है। यहां पे भी वही रेशियो होगा, 3:2:1। क्लियर, राइट, ठीक है। अब यहां पे टोटल टाइम कितना हो रहा है फिर, ये 2 घंटा, ये टोटल 2 घंटा, ये 2.5 घंटा, ये 30 मिनट 3 घंटा, सो टोटल 3 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, तो 3 2 2 7 2 9 आवर्स डेली कमिटमेंट एसबीआई पीओ मेंस तक, आईबीपीएस पीओ प्री के बाद। अब दोस्तों कुछ फाइनल इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं, इससे आपको ये तो आइडिया आ गया कि अगले 2 हफ्ते क्या करना है, उसके अगले 3 हफ्ते क्या करना है, एक रोड मैप मिल गया, क्लियर कट, राइट। ये नहीं कि ये भी कर लो वो भी कर लो, ठीक है। बट I know that there is so much noise on internet and YouTube, कौन सा लेक्चर करूं, कौन सा प्रैक्टिस करूं, इसके ऊपर हमेशा डाउट होता रहेगा। तो आपको एक नॉर्थ स्टार मिल गया कि इसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना है, ठीक है, कौन सी चीज मुझे जरूरत है। एंड दैट वुड कम फ्रॉम एनालिसिस, दैट वुड कम फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ठीक है। अब 2-3 चीजें मैं बता दूं, वो इस चीज को और आपको हेल्प करेगा। पहला, consistent daily practice is something which is more important than anything now, right? More important than lectures, more important than knowing something new concept, right? जो भी आपको आता है उसका अच्छे से प्रैक्टिस, उसको होन आउट करना। सो उसमें मॉक्स एंड एनालिसिस तो है ही है, लेकिन जो आप टॉपिक्स के ऊपर प्रैक्टिस करोगे उनको भी उसी तरह से एनालिसिस फॉर्म में करना, टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना और उसके बाद एनालिसिस करना। वॉच नेसेसरी लेक्चर्स ओनली। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके लिए वो नेसेसरी नहीं है, पहले अंडरस्टैंड दैट,
उसके बेसिस पे डिसाइड करो वो लेक्चर देखनी है कि नहीं देखनी है। और कॉन्सेप्ट लेक्चर्स को लिमिट करो। सीआर और डिस्क्रिप्टिव के कॉन्सेप्ट लेक्चर करने ही पड़ेंगे क्योंकि वो नहीं किए, बट बाकी सारे एरियाज में इंग्लिश में मैंने आपको बोलना ही नहीं है और कॉन्सेप्ट लेक्चर्स करने की, क्योंकि जो करना है वो हो गया। और वैसे ही मुझे को लग रहा है कोई भी अगर आपको क्वांट या रीजनिंग पढ़ा रहा होगा उन्होंने भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो करा दिया होगा। अब एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन में जाओ, स्कोर एनहांसिंग लेक्चर्स में जाओ अगर जाना है, बट वो 8-9 घंटा देने के बाद अगर आपके पास टाइम है, उस 8-9 घंटे में भी 1-2 लेक्चर्स आप कर ही रहे हो, जैसे सीआर का लेक्चर्स कर रहे हो या हो सकता है कभी कभी क्वांट के कुछ रिवीजन चीजें कर रहे हो, बट उसके बियॉन्ड अगर देना है पहले वो दो, उसके बाद जाके। ठीक है, नेक्स्ट, targeted revision. Identify your strength and weaknesses. Revise accordingly, not randomly. राइट, सब कुछ प्रैक्टिस करूंगा, सब कुछ रिवाइज कर लूंगा बोर्ड की तरह, ऐसा मत करो, इतना टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो पिक एंड चूज। बैलेंस डुअल एग्जाम फोकस, यहां पे जो हमने अभी दिया वो आपके दिमाग में भी रखना पड़ेगा कि भाई मेरा ये आईबीपीएस प्रीलिम का टाइम है 4 घंटा, ये है 5 घंटा मेंस का टाइम, ये 4 घंटा मैंने यहां पे दिया, ये 5 घंटा यहां पे दिया। जस्ट बिकॉज एक नया चीज शाइनी आ रहा है उसके पीछे भागोगे, ऐसा मत करो। एंड फाइनली, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को स्ट्रक्चर करो। अब वॉर सेशन अगर आप रोज 11 बजे मेरे साथ अटेंड कर रहे हो, आपको पता है कि वहां पे मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के ऊपर भी गाइड कर रहा हूं, समरी लिख के दिखा के कि देखो इस तरह से समरी लिखना होता है, राइट। उस और आप लोगों को बोलता हूं कि आप भी जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे पार्टिसिपेट करो मास एक्टिविटी में, ताकि आप लोगों का भी आर्टिकुलेशन बढ़े। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू डू इट रेगुलरली देन यू फील मोर कंफर्टेबल विद इट। एंड रेगुलर जनरल अवेयरनेस है। अब जनरल अवेयरनेस का रिलेटिव वेटेज बहुत ज्यादा है मेंस में, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आई एम गिविंग यू द वे टू बैलेंस आउट इट ऑल। आपको सिर्फ अब फॉलो करना है। तो ये जो रेगुलराइजेशन ऑफ जनरल अवेयरनेस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक दिन बैठ के 6 घंटा नहीं, हर दिन 1-1 घंटा। ठीक है, सो इफ यू आर रेडी टू एक्सेल, दिस इज द रोड मैप दैट यू शुड बी फॉलोइंग। 2-3 चीजों का ध्यान रखो, स्टे कंसिस्टेंट, एनालाइज योर परफॉर्मेंस। ये सब करते हुए भी कभी कभी कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, ऐसा हो सकता है, तो एडजस्ट कर लो, अडेप्ट कर लो, ज्यादा टेंशन मत लो, पैनिक में मत जाओ, राइट। एंड फाइनली, एंजॉय योर प्रिपरेशन, दैट्स द की टू परफॉर्मिंग इन योर एग्जाम्स। सो होपफुली आपको ये यूजफुल लगा, आपने इससे आपको क्लैरिटी मिली, और आपको कोई भी चीज आपको सता रही है जो इसमें कवर नहीं हो पाया है प्रिपरेशन से रिलेटेड, please put it in the comment section and I would help you out. Thank you very much. Bye bye and all the best. Enjoy your preparation.